वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करे। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बताया वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई मुस्बत जवाब दिया, 1-2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम इत्मीनान का इजहार। पार्टी क़यादत को हुकूमत से राबते तेज़ करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और KPK के गवर्नर्स, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दवाओं की पहली खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। दवाएं पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस के खुसूसी तैयारे के जरिए पहुंचाई गईं। पंजाब रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस में 3 शदीद बीमार मरीजों को पेशावर मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब काबीना ने पारा चनार दवाएं भेजने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में अपने पारा चनार के भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगर आसिफ जरदारी ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का NOC दे दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरियाए सिंध के पानी से नहरें निकालने का NOC लेने के लिए ही आसिफ जरदारी को उल्टा सीधा मैंडेट दिलवाया गया। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा की औस्ता मोहम्मद में गुफ्तगू। पीर सिबगतुल्लाह शाह राशिदी ने कहा कि हमें तो 70 साल से पता है कि इलेक्शन में क्या होता है, मगर इस बात तो बैनुल अक़वामी सतह पर पता चल गया। ऐसे इलेक्शन से बेहतर था कि मजलिस शूरा बना लेते। ज़ियाउल हक की तरह 8-10 साल निकल जाते। हुकूमत चल नहीं पा रही, अल्लाह जानता है कि मज़ीद कितने दिन चलेगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। तालीम का बजट बढ़ाना चाहिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI को खुद करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान की गुजारिशात थीं। मौलाना साहब ने जो गुजारिशात रखी उनको पहले मंजूर किया गया था। फैसल बावटा समझते हैं पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर काम करना होगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर बाइडन को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारिजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा कि मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर और वफ़द को बाइडन इंतज़ामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अमरीका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी या वज़ीर-ए-आज़म का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। वज़ारत ख़ारिजा को मामला सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीका में सजा माफ़ी दरख्वास्त के बाद से अब तक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की अहकामात वापस लेने की इस्तदा। मज़ीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के कत्ल केस में तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने की सजा। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7-7 साल कैद की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सोमरू का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया। खालिद महमूद सोमरू को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलजमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदादे पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मारपीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कोरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान की कोरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना
अली रहमान उर्फ ताहा स्वाति समेत 7 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। खारजी अली रहमान उर्फ ताहा स्वाति फितनल खवारिज के अहम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान उर्फ ताहा स्वाति ने 2010 में TTP में शमूलियत अख्तियार की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आए रोज़ खारजियों की पाकिस्तान में हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान का मजबूत गठजोड़ आया करती है। मुस्तनद शवाहिद के बावजूद अफगान उबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। शरीयत एपीलेट बेंच के जज किबला अयाज का इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम रेक्टर के कॉन्डक्ट और कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। खत में जज किबला अयाज ने कायम मुकाम रेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद पर यूनिवर्सिटी के मामले को मजीद खराब करने का इल्जाम आयद किया। लिखा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का आइंदा इजलास जद्दा में रखा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स यूनिवर्सिटी के नए सदर के इंतखाब का इम्कान है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी मामलात पर रिपोर्ट मंगवाएं। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए कोटा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने फौदगी कोटा खत्म करने की मंजूरी दे दी। फौदगी कोटा खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में फौदगी कोटे के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चिनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का पारा चिनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाने का आज़म। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे, मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिजेस के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडल रेहड़ी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब का तजावुज़ात खत्म कराने का हुक्म। अच्छी कारकर्दगी पर सरगोदा और रावलपिंडी के कमिश्नर्स को शाबाश। तरक्याती मनसूबे में मुबैना किकबैक्स लेने के रेफरेंस पर लाहौर की एहतसाब अदालत में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। परवेज इलाही 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। परवेज इलाही आज बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। कोयटा और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। खल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत -1, पेशावर में 0, लाहौर में 4 और कराची में 11 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर रहा। कराची में आज भी तेज हवाएं, सर्दी बढ़ने का इम्कान। गैस जैकाबाद में तो चल ही नहीं रहा, लोड शेडिंग तो अलग बात है। ये सुबह 8 बजे गैस बंद कर देते हैं। लोड शेडिंग कौन 8 बजे उठता है? गैस तो बिजली की ना होने की वजह से घर में बड़ी मुश्किल आते हैं सर। सारा दिन मेहनत मशक्कत करके घर आता है, खाना उसको बनना नहीं देता, क्योंकि गैस होगी तो खाना बनेगा। घरों के अंदर गैस नहीं आ रहा है और ये होटल से कब तक लगे खाएंगे। गैस ना होने की वजह से हम स्कूल नाश्ता नहीं करते, हम स्कूल से लेट हो जाते हैं। गैस नहीं होती जिसकी वजह से हम स्कूल लेट हो जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। गैस 5 से 10 मिनट आती है और फिर चली जाती है। गुजरात की खवातीन का शिकवा। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। जैकबाबाद और हैदराबाद में भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि गैस लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हो गया है। विफाक फौरी और ठोस इकदाम करे। कराची में एक दिन में डंपर और ट्रक के हादसात में 5 अमवात।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में डंपर से ज़्यादा मसला ड्राइवर्स का है। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करें। बदकिस्मती से यहाँ लाइसेंस का वसूल बहुत आसान है। शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटीरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो। ख़राब सड़कें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का हादसात में कमी का दावा, कहा कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लाइटिंग वगैरह जो है ना वहाँ नहीं लगी हुई, बिल्कुल भी नहीं लगी हुई, एक अरसे से नहीं लगी। उनको लगाना चाहिए, ये मामला सही करने चाहिए। और भी दूसरे हादसा डेली होते हैं। KPT फ्लाईओवर पर खराब ट्रॉले से मोटरसाइकिल टकराने का वाकया, बाप और 3 साला बेटा जाम बहक। हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत थी या इंतजामी नाअहली, सवाल उठ गए। लवाहकीन की KPT फ्लाईओवर पर लाइट्स ना होने की शिकायत। हादसे में जाम बहक रिजवान के भाई ने कहा कि फ्लाईओवर पर लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से पहले भी काफ़ी हादसात हुए। हादसे का मुकदमा भी दर्ज, नामालूम ट्रक ड्राइवर नामजद। FIR के मुताबिक नामालूम ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर मुल्तान में शौहर ने शूटर के जरिए बीवी को कत्ल करा दिया। कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया। शौहर और किराए के कातिल समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 7 रोज कबल मियां बीवी बच्चे के साथ कार में घर से निकले तो शूटर ने गाड़ी रोककर प्रोफेसर फिरोजा जमील को कत्ल कर दिया। मुलजिम का कहना है कि शूटर से 15 लाख रुपए में मामला तय पाए थे। 2 लाख एडवांस दिया, बाकी 13 लाख काम होने के बाद देना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का रहीम यार खान जेल का दौरा, खवातीन 9 कैदियों के हिस्सों जेल डिस्पेंसरी और बेकरी का मुआयना किया। ज़ेर समाअत और सजा याफ्ता कैदियों से मुलाकात भी की। गैर मामूली ताख़ीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का पेशावर में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर आला KPK बोले FC KPK में अमन यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने KPK में FC के शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अगर हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत के साथ मुंसलिक करने की इजाज़त देती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। एक बयान में ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारिस के 15 बोर्ड्स में से 10 बोर्ड्स इस पर मुत्तफिक हैं कि उनको वजारत तालीम से मुंसलिक रहना है। हुकूमत को मदारिस के हवाले से किसी भी कानून या तरमीम पर तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेना चाहिए। उम्मीद है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मदारिस के दोनों फरीकैन की बात तस्लीम कर ली जाएगी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का कमाल अदवान अस्पताल पर ड्रोन हमला। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के बारवल्दीन मस्जिद पर धावा, मुतनाज़ा नारे और आग लग आने की कोशिश। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का नई रिपोर्ट में गजा में इसराइली फौज की जानिब से नस्ली सफाई के वाज़ेह मिलने का इंकशाफ। 3 रुकनी आला सतह अमरीकी वफ़द की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क आमद। वफ़द हैयत तहरीर अल-शाम के रहनुमाओं से मुलाकात और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के वफ़द का दौरा शाम मुतवक्के। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शाम में दाइश और कुर्द जंगजुओं के खात्मे का ऐलान। कहा शाम से दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। और KPK एपेक्स कमेटी में कुरम में 1 फरवरी तक असलहा इंतजामिया के पास जमा और बंकर गिराने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक फरीकैन 15 रोज़ में असलहा जमा कराने का लाहेमल देंगे। इस दौरान इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से खोला जाएगा। इजलास ने फरीकैन से कहा है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ न करे ताकि रास्ते खुले रहें।